अपनी कुंडली या अपनी चंद्र राशि या राशि नहीं पता होती है। वो परेशान होते रहते हैं कि उन्हें ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि उनको का भाग्य का साथ मिले, पैसा भी मिलता रहे, जीवन में सुख समृद्धि आए, बरकत आए और साथ में स्वास्थ्य भी अच्छा रहो, घर में गृह कलेश ना हो। तो आज मैं आपको 7 ऐसे दिव्य अचूक उपाय दिन के हिसाब से आपको बताने जा रही हूँ। इसमें अपनी आपको राशि देखने की जरूरत नहीं है, लग्न देखने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। पैसा हो, स्वास्थ्य हो, रिश्ता हो, सब कुछ उसका अच्छा होने लगेगा। ये बहुत ही खास उपाय हैं, यानी सोमवार से लेकर रविवार तक करने वाले दिन के हिसाब से ऐसे उपाय जिन्हें कोई भी व्यक्ति करता है और उसके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होना शुरू हो जाते। ऐसे 2 दिव्य प्रयोग 1 मिनट के, अमृत की बूंद, जादुई अक्षर, साथ में लकी नंबर। ये भी गोचर पर आधारित होते हैं, यानी दैनिक गोचर पर आधारित होने की वजह से बेहद खास होते हैं। न राशि देखनी होती है न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें करता है और उसके जीवन में 50 से 60% उसकी ग्रह दशाएं उसे परेशान नहीं करते हैं। तो आपको इन्हें भी जरूर करना चाहिए। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी अष्टदोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। हर दिन लाती हूँ आपके लिए ऐसे ही दिव्य प्रयोग जो आपको पूरे YouTube चैनल पर नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे तो मेरे ही चैनल यानी एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता पर। आप चाहते हो मेरे वीडियोस आपको लगातार मिले तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ऑल पर प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर भी कीजिए जिससे अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके। दोस्तों, सप्ताह के 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। हर दिन का एक ग्रह के साथ में कनेक्शन है। आप अगर इन उपायों को करने लगते हैं तो आपकी कुंडली का वो ग्रह बलवान होने लगता है। उस ग्रह से जो आपको पीड़ाएं मिल रही होती हैं वो खत्म होने लगती हैं। आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगता है। प्रभु की कृपा आपको प्राप्त होने लगती है। लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न रहती हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, कट करके मत देखिए। दोस्तों, कुछ अच्छी जानकारियों को आपको कट करके नहीं देखना चाहिए, पूरा देखिए वीडियो। और आपको अच्छा लगा और आप चाहते हो लगातार करें तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। अमृत की बूंद, जादुई अक्षर आप डेली करते हैं तो बड़े बड़े आपके जीवन में परिवर्तन होने लगते हैं। सोमवार, क्योंकि ये चंद्रमा का दिन होता है, सोमवार चंद्रमा का भी दिन होता है, भोलेनाथ का भी दिन होता है और जल का भी दिन होता है। तो अगर आपको तो यह सोमवार को आपको कुछ ऐसे विशेष प्रयोग करने हैं, जैसे इस दिन अपने नहाने के पानी में आप चाहे 1 चम्मच दूध डालें, चाहे 1 चम्मच गंगा जल डालें या 1 चम्मच गुलाब जल डालें। इस पानी से आपको नहाना चाहिए। इसके साथ ही सोमवार को आपको अपने नहाने के पानी में गंगा जल डालकर नहाना चाहिए। सोमवार वाले दिन आपको सफेद चीजों का सेवन जरूर करना चाहिए। दूध हो सकता है, मिश्री हो सकता है, दही हो सकती है। सोमवार वाले दिन आपको विशेष रूप से भोलेनाथ की आराधना जरूर करनी चाहिए। भोलेनाथ पर आपको दूध और जल का अभिषेक जरूर करना चाहिए। साथ ही सोमवार को आपको लाइट ब्राइट कलर पहनने चाहिए। डार्क ब्लैक और ब्लू कलर नहीं पहनने चाहिए क्योंकि ये मन में डिप्रेशन लाते हैं, निराशा लाते हैं। तो लाइट ब्राइट कलर के कपड़े पहनिए। सोमवार को आपको बुजुर्ग स्त्रियों के पांव हाथ जरूर लगाने चाहिए जिससे कि आपका चंद्रमा बलवान हो तो आपके पास पैसा चलकर आए। सोमवार वाले दिन आपको रात के समय दूध नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, रात के समय दूध को अवॉइड करना चाहिए। नीले काले कपड़ों को अवॉइड करना चाहिए और साथ में अपनी माँ के साथ में बैठकर एक समय का भोजन आपको जरूर करना चाहिए। अगर आपको पैसे की बहुत अधिक किल्लत हो रही है तो माँ के हाथ से आप माँ के पांव हाथ लगाइए और सोमवार वाले दिन माँ की पसंदीदा कोई भी एक चीज उन्हें लाकर देना शुरू करिए। खाने पीने की चीजें। आपका चंद्रमा बलवान होगा। आपका कुंडली का चंद्र बलवान होते ही आपके घर में धन समृद्धि आने लगी। आपको विशेष रूप से सोमवार को थोड़ा सा दूध ले लीजिए। थोड़ा सा शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद आप इसे किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दीजिए, किसी विधवा महिला को दान कर दीजिए या आप कहीं नहीं जा सकते अपने घर की मेड को दान कर दीजिए। वो 100 ग्राम हो सकता है, 500 ग्राम हो सकता है, 1 किलो हो सकता है। तो देखिएगा कि इस एक छोटे से प्रयोग से आपके भाग्य के दरवाजे यानी धन के रास्ते आपके खुलने लगेंगे। बात करती हूँ मंगलवार वाले दिन। मंगलवार वाले दिन यानी कि ये मंगल ग्रह के लिए इस दिन को माना जाता है। इसमें ऊर्जा होती है। अगर आप बहुत अधिक कर्ज में फंसे हुए हैं, अगर आप बहुत अधिक परेशान हैं,
आपके पास पैसा टिक ही नहीं रहा है, शत्रु विरोधी बहुत अधिक बढ़ रहे हैं, तो इस दिन आपको विशेष रूप से सूर्य को तांबे के लोटे में रोली हल्दी डालकर सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। अगर आप कर्ज में फंसे हैं तो इसमें लाल मिर्ची के 11 बीज डालकर आपको सूर्य को जल चढ़ाना है। इसके दिन, आज के दिन आपको एक लाल कलावा लेना है, उस पर 9 गांठें लगानी है और इस पर हनुमान चालीसा पढ़कर अपनी कलाई में बांधिए। महिलाएं लेफ्ट में बांधेगी, पुरुष राइट में बांधेंगे। आप अगर बहुत अधिक कर्ज में फंसे हैं या पैसा आपके पास टिक नहीं रहा या आपका स्वास्थ्य बहुत अधिक खराब रहता है, तो 400 ग्राम लाल वाली मसूर की दाल, जो धुली हुई मसूर की दाल होती है, उस पीड़ित व्यक्ति के सिर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर आप स्वीपर को देना शुरू करिए। ऐसा लगातार आप 6 मंगलवार कर लीजिए, तो कितना भी बड़ा कर्ज हो या कितनी बड़ी बीमारी हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। मंगलवार वाले दिन आपको रेड कलर के कपड़े जरूर पहनने चाहिए। इस दिन आप केसर का तिलक प्रभु को लगाकर, थोड़ा सा रोली का तिलक अपने माथे पर आपको जरूर लगाना चाहिए। हनुमान जी की आराधना विशेष रूप से मंगलवार वाले दिन आपको जरूर करनी चाहिए। मंगलवार वाले दिन आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, इसको हनुमान जी के सामने रखकर इस पर हनुमान चालीसा पढ़कर, क्या समस्या है लाइफ में, रोग बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही, कर्ज पीछा नहीं छोड़ रहा, या शत्रु विरोधी आपके पीछे पड़े हुए हैं, इसको यहाँ से उठाइए और किसी भी पेड़ झाड़ी के जड़ में छोड़कर चले आइए। ऐसा लगातार करते रहेंगे दोस्तों, कितना भी बड़ा कर्ज क्यों ना हो, कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, आपको इससे निकलने के लिए फट से रास्ते मिल जाएंगे। बात करती हूँ बुधवार की। बुधवार का दिन दोस्तों विशेष रूप से भगवान गणेश का भी होता है, राहु केतु की भी आराधना बुधवार वाले दिन की जाती है, माता सरस्वती की आराधना बुधवार को की जाती है और माता दुर्गा की भी आराधना बुधवार को की जाती है, क्योंकि ये बुध का दिन यानी बुद्धि के देवता का दिन होता है। तो अगर आपका बुध बहुत अधिक कमजोर होता है तो ये प्रयोग आप वैसे भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपको पढ़ा लिखा याद नहीं होता, या आप चीज़ों को रखकर भूलने लगे हैं, बहुत ज़्यादा भूलने लगे हैं, या आपको लगता है कि आप कहते कुछ नहीं है लेकिन सामने वाला बिना कहे भी आपके बारे में गलत सोच रहा है, या आपके निर्णय बार बार गलत हो रहे हैं, आपके इन्वेस्टमेंट बार बार गलत हो रहे हैं, तो बुधवार को एक कपूर का टुकड़ा लीजिए, सिर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर सूखी मिट्टी में दबाना शुरू करिए। बुधवार वाले दिन आप हरी चीज़ों का दान गाय को चारे के रूप में दे सकते हैं, पालक की गड्डी दे सकते हैं। केसर का तिलक गणेश जी को लगाकर अपनी नाभि, कंठ और माथे पर लगाइए। एक हरी इलायची माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, गणेश जी को अर्पित करके गणेश जी को अर्पित कीजिए, सरस्वती को अर्पित कीजिए, उसके बाद भोग स्वरूप खा लीजिए। तो बुधवार वाले दिन के ये विशेष प्रयोग आपके जीवन में बुध को उच्च का कर देंगे। बुध आपकी वाणी और ज्ञान है, जिससे आपके जीवन में निरंतर तरक्कियां आना शुरू हो जाएंगी। बात करती हूँ गुरुवार वाले दिन। देवगुरु बृहस्पति का दिन है, जो कि आप किसी भी लग्न के हों, आपकी कुंडली के भाग्य विधाता ग्रह माने जाते हैं। गुरुवार वाले दिन आपको पीली चीजों का दान करना चाहिए, पीले वस्त्र पहनिए। पीली चीजों का सेवन करने से आपका गुरु ग्रह बलवान होता है। गुरु ग्रह को बलवान करना है दोस्तों, तो आपको देखिए, यहाँ मैं आपको मंत्रों के जाप नहीं बता रही हूँ, मैं ऐसी सरल विधि बता रही हूँ जिन्हें आम व्यक्ति भी कर ले। आप ये नहीं कह पाए कि मैम हमसे नहीं होगा, इसीलिए इसमें मंत्रों के जाप मैं नहीं दे रही। गुरुवार वाले दिन आप पीली चीज़ों का दान करें, पीली वस्तुएं खाएं, जिसमें चने की दाल है, बेसन है, आपका हल्दी हो गई, केसर हो गई। पीले रंग के वस्त्र पहनिए। अगर बहुत अधिक आपको लगता है कि आपके काम बिगड़ रहे हैं, पैसा नहीं टिक रहा है, सोना बिक गया है, या विवाह इत्यादि नहीं हो रहे हैं, तो गुरुवार वाले दिन पका हुआ पीला काशी फल 100 ग्राम 1 किलो नमक के पैकेट के साथ में रखकर किसी भी धर्म स्थान पर देना शुरू करें। महीने में 1 बार भी दे सकते हैं और गुरुवार भी दे सकते हैं। ऐसा आप 3 महीने तक लगातार करते हैं तो ये गुरु ग्रह आपके भाग्य के दरवाजे खोल देते हैं। गुरुवार वाले दिन दोस्तों आपको गाय को छोटा सा गुड़, थोड़े से आटे की लोई, चने की दाल, उसमें चुटकी भर हल्दी डालकर जरूर खिलाना चाहिए। गुरुवार को आपके गुरु समान व्यक्तियों के आपको पैर जरूर छूने चाहिए, जिससे कि आपका गुरु ग्रह बलवान होता है। गुरुवार को दोस्तों अगर आपके घर में केले का पेड़ लगा है तो चुटकी भर हल्दी डालकर इसकी जड़ में आपको जल लगाना चाहिए, इससे आपका गुरु ग्रह बलवान होता है। गुरुवार को आपको भगवान विष्णु की आराधना जरूर करनी चाहिए। तुलसी की जड़ में भी आप चुटकी भर हल्दी डालकर अगर गुरुवार को जल चढ़ाते हैं तो ये आपके जीवन में धन संपन्नता लाता है, यानी कि लक्ष्मी जी की असीम कृपा दिलाता है ये प्रयोग।
और बाकी शुक्रवार और शनिवार रविवार के उपाय बताऊं उससे पहले अमृत की बूंद चाट लीजिए। अगर आप इन्हें भी करने लगते हैं तो यकीन मानिए कि आपका भाग्य आपका निरंतर साथ देने लगता है। ये बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, हर कोई व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। घर की गृहिणियों को जरूर करना भी चाहिए और कराना भी चाहिए। बिना पूजा पाठ, बिना बड़े उपायों के भी आपके जीवन में संतुलन बढ़ने लगता है। आपकी हर बात आपके मन मुताबिक होने लगती है। 29 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार, राहु काल है 12:04 से 1:30 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है। आज की अमृत की बूंद में आपको एक हरी इलायची खाली पेट इसको चबा चबा कर आप खा लीजिए, तो आज आपकी वाणी से अपने बोले हुए आपके हर शब्द आपके लिए फायदा पहुंचाना शुरू करेंगे। आज का जादुई अक्षर है ला, लक्ष्मी जी वाला ला। रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। देखिए पीछे लिखा हुआ है। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दें। आप इसे नाली में ना बहाएं। अब बात करिए दोस्तों शुक्रवार की। शुक्रवार को अगर आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गुलाब जल या दूध डालकर नहाते हैं तो इससे आपका शुक्र ग्रह बलवान होता है। शुक्र आपके जीवन में लग्जरी लाता है। शुक्रवार वाले दिन आपको विशेष रूप से लाइट ब्राइट चमकीले कपड़े पहनना चाहिए। सुबह के समय आपको सफ़ेद चीज़ें जैसे दूध, दही, मक्खन, मिश्री जरूर खानी चाहिए। शुक्रवार वाले दिन दोस्तों थोड़ा सा परफ्यूम आपको ज़रूर लगाना चाहिए। शुक्रवार को हो सके दोस्तों तो गाय को 1 कटोरे उबले हुए चावल में थोड़ा देसी घी और चीनी डालकर आप गाय को खिलाते हैं तो ये भी आपके शुक्र को बलवान करता है, लक्ष्मी जी की कृपा दिलाता है विशेष रूप से। शुक्रवार वाले दिन दोस्तों घर में लक्ष्मी जी की आराधना करने से आपके घर में धन की वर्षा होती है। शुक्रवार विशेष रूप से माता लक्ष्मी का ही दिन है। अगर आपका विवाह इत्यादि नहीं हो रहा है तो शुक्रवार को किसी भी राधा कृष्ण के मंदिर में आप जाएं, एक सफ़ेद कलर के रूमाल में आप 100 ग्राम मिश्री रखकर माता राधा कृष्ण के चरणों में अर्पित करके आते हैं और एक गुलाब की माला चढ़ाकर आते हैं तो आपकी ये समस्या फट से दूर हो जाती है। बात करती हूँ अब शनिवार के उपायों की। मैं ये छोटे छोटे से उपाय ही दे रही हूँ दोस्तों, ये आपके लिए बड़े चमत्कार करते हैं। बड़ी पूजा पाठ की आराधना की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप अपने ग्रहों को बलवान करना चाहते हैं ये छोटे छोटे से आप उपाय कर लीजिए। शनिवार वाले दिन आपको अपने नहाने के पानी में आपको नीम के पत्ते डालकर नहाना चाहिए। नीम के पत्ते पानी में उबाल लीजिए। इस पानी को नहाने से आपके शनि, राहु, केतु ये 3 ग्रह बलवान हो जाते हैं। शनिवार को विशेष रूप से राहु केतु के भी उपाय किए जाते हैं। तो शनिवार वाले दिन अगर आपको शनि, राहु, केतु के उपाय करने हैं तो आटा, गुड़, चीनी, सफ़ेद काले तिल मिक्स करिए और किसी पेड़ झाड़ी में ले जाकर छोड़ दीजिए। पॉलीथिन में भी रख सकते हैं, नारियल में भर के भी रख कर आ सकते हैं। तो ये आपके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट को दूर कर देती हैं। चींटियां जब ये भोजन खाती हैं तो कितना भी बड़ा कर्ज हो, कितनी भी बड़ी रोग बीमारी हो, कैसा भी आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा हो, कैसा भी आपका जीवन में आपके परेशानियां खत्म होने का नाम ले रही हैं, वो सब आपकी दूर होने लगती हैं। शनिवार को विशेष रूप से आप नहाने से पहले अपने पैर के नाखूनों में आप थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर मालिश कर लेते हैं तो ये शनि की विशेष कृपा दिलाता है आपको। शनिवार वाले दिन अगर आप गरीबों में चाय बिस्किट बांट देते हैं तो ये भी आपको शनि की कृपा दिलाता है। विशेष रूप से वहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, जहाँ घर या बिल्डिंग्स बन रही हो, वहाँ पर आप मजदूरों को देते हैं तो ये आपके सोने में सुहागे का काम करता है। शनिवार वाले दिन विशेष रूप से अपने घर में खुद गृहिणी को झाड़ू खुद से लगानी चाहिए और जाले भी ज़रूर उतारने चाहिए, जिससे कि आपके घर की साफ सफाई से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिले। शनिवार को शाम के समय आपको पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अगर ये संभव नहीं तो घर के मुख्य द्वार पर भी आप शनिवार को शाम को सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। तो ये शनि की कृपा दिलाता है। शनिवार को आपको विशेष रूप से एक उपाय और करना चाहिए। इस दिन आपको चाय पत्ती, जो भी आप सूखी वाली चाय पत्ती आप किसी भी स्वीपर को देते हैं जो आपकी पॉकेट बोलती है और साथ में थोड़ी सी चीनी, तो ये आपके राहु को कंट्रोल कर देता है, राहु की निगेटिविटी को ख़त्म कर देता है।
राहु को ठीक करना है तो शनिवार को आपको 1 मुट्ठी नमक लेना है, अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर बेसिन में बहा देना है। नल में से हाथ धोकर उस समय जब आप ये बहा रहे होंगे आपको देखना नहीं है। तो ये कैसा भी खराब राहु होगा आपको पॉजिटिव होने लगता है। सिर्फ और सिर्फ शनिवार को करना है। रविवार वाले दिन आप क्या करें? शनिवार वाले दिन आपको अपने चाचा, अपने ताऊ और अपने पापा, अपने दादी बाबा के पैर जरूर छूने चाहिए। रविवार जो कि सूर्य का दिन होता है, आपकी ऊर्जा का दिन होता है, आपके पंचम भाव का, आपके मान सम्मान का दिन होता है। तो रविवार वाले दिन आपको सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे में रोली हल्दी डाल सकते हैं, लाल सूखी मिर्च के बीज डाल सकते हैं आप। इसमें गंगा जल डालकर आपको सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। पैरों के नीचे आसन, सिर पे रुमाल, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, अपनी कामना और ओम आदित्याय नमः मंत्र का 1 माला जाप करके जब आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं आपका सूर्य बलवान हो जाता है। रविवार वाले दिन यानी संडे वाले दिन आपको गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। जितनी आपकी उम्र है उतनी बार। इस दिन आपको गुड़ का सेवन जरूर करना चाहिए। गुड़ खाइए, शहद खाइए, तो ये आपके सूर्य को बलवान करता है। चुटकी भर दालचीनी आप शहद में मिक्स करके खाते हैं तो ये भी आपके सूर्य को बलवान करता है। रविवार वाले दिन आपको अपने पिता के पांव हाथ जरूर लगाने चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा आपके पिता पुत्र में नहीं बन रही है तो यहाँ पर गाय को 1 गुड़ का टुकड़ा पिता और पुत्र दोनों का हाथ लगाकर जब आप रविवार खिलाना शुरू करते हैं तो यहाँ पिता और पुत्र के बीच में जो मतभेद चल रहा होता है वो समाप्त होता है। रविवार वाले दिन आपको पूरे घर के खिड़की दरवाजे खोल देने चाहिए जिससे कि पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करे, और उसके बाद बंद कर दीजिए। तो ये रविवार वाले दिन के उपाय आपको हर क्षेत्र में तरक्की दिलाते हैं। अगर आपको सरकारी क्षेत्र से सफलता चाहिए तब आपको हर दिन गायत्री मंत्र का जाप सूर्य के सामने जरूर करना चाहिए। आप सूर्य के सामने हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। रविवार वाले दिन आप अगर गेहूं, कच्चा भी हो सकता है, भुना भी हो सकता है, गुड़ के साथ में गाय को खिलाते हैं। गुड़ बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, गाय बीमार हो जाती है। गेहूं आप ज़्यादा खिला सकते हैं तो इससे आपका सूर्य बलवान होता है और सूर्य से आपको शुभ फल मिलने लगते हैं। तो ये थे कुछ सरल उपाय जिन्हें हर व्यक्ति आराम से अपने घर में कर सकता है, और उसके ये 9 के 9 ग्रह कुंडली के संतुलित होने लगते हैं जिससे कि जीवन में चल रही बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं और धन के रास्ते खुल जाते हैं, यानी मनी अट्रैक्शन का भी काम करते हैं ये उपाय। अब बात कर रही हूँ लकी नंबर की। अगर आप भी चाहते हैं आपको लकी नंबर प्रतिदिन मिले तो ये लकी नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर होता है या आपकी मैरिज एनिवर्सरी है वो इस नंबर को वर्षभर लिखते हैं। अन्य कोई व्यक्ति इस मनी अट्रैक्शन नंबर, सक्सेस नंबर, लकी नंबर, जुआ सट्टे लॉटरी से धन दिलाने वाले नंबर का उपयोग 24 घंटे के लिए कर सकता है। तो जिनका भी जन्म 2 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को हुआ है, 20 तारीख को हुआ है या फिर 29 तारीख को हुआ है तो ये नंबर विशेष रूप से आपको वर्षभर लिख के रखना है। अन्य व्यक्ति 24 घंटे तक इस नंबर को लिख कर रखेगा। तो आज का सुपर लकी नंबर है 22। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से लिखकर वर्षभर के लिए लिख कर रखेंगे। अन्य व्यक्ति से 24 घंटे तक अपने हाथ पर लिखेगा। जगह जगह इसका उपयोग कीजिए और इससे कितना फायदा मिला मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आप चाहते हैं आपको लगातार ये वीडियोस मिलते रहें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, समाधान नहीं मिला है तो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।